अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कि नंबर्स की जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो हम इसे मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 4 7 2 0 एंड इसी तरह से बी मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 3 4। ये दो मैट्रिक्स हैं। और याद रखिए हमेशा मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरे मैट्रिक्स का नाम बी है। रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। वो वाले एलिमेंट जो किसी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं, मसलन लेफ्ट टू राइट जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम रोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक ए इज इक्वल टू 1 2 4 0। 1 2 और 4 0 यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टली ये R1 हो गया यानी फर्स्ट रो, एंड सेकंड रो इज R2। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स के अंदर R इज इक्वल टू 2 है, यानी दो रोज हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह से कॉलम्स क्या होता है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या चीज़ है, इसे डिस्कस करते हैं। कहता है द एलिमेंट्स इन वर्टिकल वे इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स वर्टिकल वे में लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक ए इज इक्वल टू 1 2 4 0। 1 और 4 ये एक वर्टिकल कॉलम हमारा बन गया C1। इसी तरह से 2 0 ये वर्टिकल कॉलम C2। इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो दो हैं, टोटल कॉलम की तादाद 2 है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। कि किसी भी कॉलम के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। हम ऑर्डर को हमेशा एक बात याद रखिए, इस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाएगी और नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में। मिसाल के तौर पे यही वाला मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 0। तो देखें इस मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 ये फर्स्ट रो है, 4 और 0 ये हमारे पास सेकंड रो है। इट मीन्स इस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2, दो रोज़ हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख लिया 2। नेक्स्ट बाय, अब हम नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे, देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर 1 4 C1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 2 और 0 ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो इट मीन्स कि इस कॉलम के अंदर दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2/2। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी ऑर्डर लिखना है तो नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स फर्स्ट लिखना है, फिर सेकंड नंबर पे हमने कॉलम्स लिखना है। इस मैट्रिक को लिखने का एक और तरीका भी होता है ऑर्डर को लिखने का, कि अगर आपके पास 2/2 का कोई मैट्रिक्स है ना, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2 × 2। इसका भी मतलब वही है जो इसका है। इन दोनों की जगह पे आप जो सा मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। जी तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स m इज इक्वल टू हो 2 और 5 के, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो लेट्स सी, हम देखेंगे इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो हमें पता है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, सिंगल रो है, तो हम लिख लेंगे R1। ऑर्डर लिखने का मेथड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर हम लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं,
तो नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक में 1 है। 1 बाय, अब कॉलम चेक करते हैं इस मैट्रिक के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो ये हमारा C1 यानी फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन हमारा सेकंड कॉलम C2। इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, तो हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 1/2। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, और 1 × 2, ये इसका ऑर्डर है। इस तरह से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या चीज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या चीज़ है। करते हैं, हमारी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स गिवन है, इनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं उस हिसाब से हम ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर चेक करना है, तो फर्स्ट वन हमारे पास ये R1 यानी पहली रो हो गई, एंड -5 और 6 ये हमारा R2 सेकंड रो हो गया। तो हमें पता है ऑर्डर लिखने का तरीका हमारा होता है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। पहले रोज़ लिखेंगे एंड देन कॉलम्स। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, यही इसका बेसिक कैलिंग फार्मूला है। अच्छा जी, हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं, तो हम लिख लेंगे 2 बाय। अब चेक करते हैं इसमें कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स हमारे पास 2 और -5 C1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, एंड इसी तरह से ये C2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 ही टोटल रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। इस मैट्रिक्स को हम इस ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 2। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास है 2 0 3 5। इसका भी हमें जनरली पता है, जैसे ऊपर है ए में, इसी तरह सेम हमारे पास ऑर्डर 2/2 निकल आएगा। ठीक है जी। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अकेले अकेले को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको मुख्तसरन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास पार्ट सी है इसका। सी में हमारे पास अगर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 1 है, यानी हमारी रो कितनी है, 1। तो हम लिखेंगे 1 बाय, कॉलम यहाँ पर हमारे कितने हैं, C1 एंड C2। 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 1/2 आ गया। इसको ऐसे भी लिख लें, 1 × 2। ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। डी वाला मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। इसमें हमारे पास देखिए ज़रा, हॉरिजॉन्टल रो R1 R2 एंड देन R3। 3 रोज़ हैं इसमें, तो हम लिख लेंगे कि 3 बाय, अब इसका हम कॉलम देखेंगे, एक ही कॉलम है इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर, इसका ऑर्डर हो गया 3/1। 3/1, 3 × 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ई है। तो मैट्रिक्स ई के अंदर आप देखें, ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड दिस वन थर्ड रो। 3 बाय, यानी 3 रोज़ हैं, तो हमने लिख लिया 3 बाय फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। 3/2 इसका ऑर्डर बन गया, इसको 3/2 लिख लें। अच्छा जी, इस हमारे एफ मैट्रिक्स के अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। इसमें आप देखें तो सिंगल रो है और सिंगल ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1। जी पार्ट हमारा है, इसमें है हमारे पास R1 फर्स्ट रो, इसी तरह से R2 सेकंड रो, इसी तरह से R3 थर्ड रो। इट मीन्स कि 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं और इसी तरह से C1 C2 और C3, 3 ही कॉलम है, तो हम लिख लेंगे ऑर्डर 3/3। ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। लास्ट हमारे पास पार्ट है H इज़ इक्वल टू
दिस वन एंड ये होगी हमारी फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। इट मींस के इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं तो लिख लें 2 बाय कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड C2, थर्ड C3। तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स बच्चे वो वाले मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है। दो बातें हैं, याद रखें कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ऐसे समझ लें कि ब्रैकेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक बात तो ये हो गई, ये पॉइंट याद रखें। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि सेम ऑर्डर, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है इसमें देखते हैं कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ही जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है। इट मीन्स कि इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये पहला हमारा इक्वल मैट्रिक्स था। इसी तरह से हमारे पास ये जी वाला मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर 3/3 है। तो ये भी हमारा इक्वल मैट्रिक्स था। इट मीन्स इसका ऑर्डर सेम था। चलें अब अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहता है कि हमारे पास ए पार्ट में आपने बताना है ए पार्ट किसके साथ, इट मीन्स कि किसके साथ मैच हो रहा है, ए के साथ कौन सा मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है। तो आपने चेक करना है। अब ए का ऑर्डर देखें, पहले ए का ऑर्डर हमारे पास है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब इस मैट्रिक का ऑर्डर जो है वो R1 एंड C1। इट मीन्स 1/1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/1। तो अब हमने देखना है कि दूसरा कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 बन रहा हो। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास अच्छा जी, ए का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया है। ए का ऑर्डर है 1/1। अब हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर 1/1 है। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स सी जो है उसका ऑर्डर 1/1 बन रहा है। वो कैसे बन रहा है चेक कर लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स है 5 - 2। तो हमें पता है कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 3। इट मीन्स के ए और सी का ऑर्डर दोनों का सेम है, 1/1। यही बात मैंने ऊपर कही थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ पर देखें ए का ऑर्डर 1/1 है और सी का ऑर्डर भी 1/1 है। तो हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू है मैट्रिक्स सी। ये हमें पहले पार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास इक्वल है 3। अब हमने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है जो ए के इक्वल है। तो अभी हमने कहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। या फिर उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चेक करते हैं ए वाला मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास मैट्रिक्स सी जो है, सी वो है इज इक्वल टू 5 - 2 है। ये माइनस है, सेपरेट नहीं है। मसलन 5 अलग और 2 अलग नहीं है। ये 5 में से 2 माइनस करना है आपने, तो इसको माइनस करेंगे सी इज इक्वल टू 5 - 2 रिमेन 3। तो 3 बच गया। इट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर भी अगर आपने चेक करना है तो कर सकते हैं R1 यानी फर्स्ट रो, C1 सेकंड रो। इसका ऑर्डर 1/1
1 है, इसका भी ऑर्डर सेम है, 1/1 है। तो जो बात हमने कही थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम कह देते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसी तरह से अगले पार्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट है जी बी। बी हमारा है बी इज़ इक्वल टू 3 एंड 5। अब देखते हैं कौन सा मैट्रिक बी के इक्वल है। तो आई मैट्रिक जो है ना, आई इज इक्वल टू 3, 3+2, इन दोनों को प्लस कर लें। 3, 3+2 5। तो ये दोनों सेम है, यानी इसका ऑर्डर भी 1/2 है, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। 1/2 सेम ऑर्डर। तो हम लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। टू। अब देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स ई के इक्वल होता है। तो इसके बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है मैट्रिक्स एच, वो इसके इक्वल ही है, चेक कर लें। 4 0 6 2, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी ई इज इक्वल टू है मैट्रिक्स एच के। और जो मैट्रिक्स जे है ना, वो भी इसके इक्वल ही है। मसलन देखें, जे मैट्रिक्स में हमारे पास 2+2, 2-2 ओवर 2+4, 2+0, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 0 6 2। तो ये वाला भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई है ना, ये इसके इक्वल है एच के भी और जे के। ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वन हमारे पास एक मैट्रिक्स रहता है एफ वाला। एफ, और एफ इक्वल आ रहा है हमारा 2 और 6। तो जी के इक्वल आएगा एफ। चलें चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स एफ जो है इज इक्वल टू, यह कि 2 और 6 है, और मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 3-1, 3+3। अब जी मैट्रिक्स जो है 3-1 2, 3+3 6। एफ और जी दोनों बराबर आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर जी। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये इस दफ़ा जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021 के 9th क्लास के मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है, ये अक्सर पेपर में सवाल आता है। इसको किस तरह से आपने करना है, देखिए हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स है, यानी ये एक मैट्रिक्स इक्वल इसके है, तो ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इनको हमने वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू, ये सारी की सारी वैल्यू, अब देखें a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब आपने पोजीशन डिटर्मिनेंट करनी है कि a प्लस सी के इक्वल में कौन सी वैल्यू आ रही है। इधर से देखें तो इस मैट्रिक्स में पहला जो हमारा एलिमेंट या एंट्री जिसे आप कहते हैं, वो हमारी a प्लस सी है। तो लिख लें a प्लस सी इज़ इक्वल टू, ये वाला इज़ इक्वल टू, अब a प्लस सी को मैं किस वैल्यू के इक्वल रखूं। यहाँ पर आपने पोजीशन देख लेनी है कि इस रो का पहला एलिमेंट है, तो अगले मैट्रिक्स की रो का पहला एलिमेंट इसके इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स सेम पोजीशन वाले एलिमेंट आपने इक्वल रखने हैं। ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये इसके। इस तरह से आपने नंबर्स को, वैल्यूज़ को इक्वल रख लेना है। तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करते हैं, तो इधर हमारे पास a c प्लस का है, उधर जाके हमारे पास c माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास एक वैल्यू निकल आई। अभी वैल्यू नहीं निकली, हमने मज़ीद इसे सॉल्व करना है। इसे आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है जी। नेक्स्ट,
अब सेकंड वैल्यू हमारे पास a प्लस टू बी इज इक्वल टू, ये सेकंड पोजीशन पे है यानी रो के लास्ट पे है, तो इधर से देखें सेकंड पोजीशन पे -7 है, इस वैल्यू को इसके इक्वल रख लें, यानी a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। हमने ये इधर टू बी प्लस हो रहा है, उधर जाके a इज इक्वल टू, सॉरी आप इस तरह कर लें कि a इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस करा दें, टू बी इज इक्वल टू -7 माइनस a। अब टू बी इज इक्वल टू, दोनों माइनस के साइन है तो एक साइन कॉमन ले लें, हमारे पास अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। हमें पता है कि जब माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इधर से मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 7 हो गया प्लस का, 7 भी प्लस का हो जाएगा और a भी प्लस का हो जाएगा। तो मैं a को पहले लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +7। ठीक है जी। इस इक्वेशन को अब मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह से थर्ड पे हमारे पास c-1 इज इक्वल टू, c-1 को इक्वल रखेंगे 3 के, c-1 इज इक्वल टू 3, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3 + 1 एंड c इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स 1 देखें कि a इज इक्वल टू है -c के, तो -c हमारे पास c की वैल्यू है 4, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या आप लिख लें पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू -c की जगह पे -4 आ जाएगी। ठीक है जी, ये एक वैल्यू आपको मिल गई है, एक c की वैल्यू निकल आई है, c की वैल्यू निकली है 4 और a की निकली है -4। अब ज़रा देखें कि जो इक्वेशन 2 है हमारी, इक्वेशन 2 में हमने क्या किया कि अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं वैल्यू को, इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। अब जहाँ पर a है वहाँ पर आपने -4 पुट करना है, यानी 2b इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 प्लस 7, -4 प्लस 7। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये 2b इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करा दें, साइन चेंज हो जाएंगे, 4 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा -7, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 4, सॉरी ये हो जाएगा -3/3, तो दिस वन, तो ये हमारे पास -3/2 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये -1.5 या 1/-1/2 भी आप लिख सकते हैं। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब देखें a, b और c की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो d की इक्वेशन है वो लिखते हैं, d इज इक्वल टू हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू है 2d के। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे पास है। d की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, d की वैल्यू हमारी आई है सॉरी हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू +6। ठीक है जी, तो अब इस 4d में से 2d माइनस कर दें तो पीछे रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, d इज इक्वल टू 3। ये आपकी d की वैल्यू निकल आई। अब ज़रा देखें कि हमने पीछे जो वैल्यूज़ निकाली हैं, c की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, ये एक हो गई, और फिर a की वैल्यू -4, दो वैल्यूज़ हो गई, और b की वैल्यू हमने निकाली है -1/2, ये तीन वैल्यूज़ हो गई, और ये c की वैल्यू हमारी 3, d की वैल्यू सॉरी 3। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू -4, b is equal to -1.5 and
C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3। यही आपका आंसर है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स देख लिया है। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, या अगर आपने कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।